Hello students, how are you? I hope you are doing good and your studies are going very well. Right, so we are back with another chapter, that is chapter number 3, pair of linear equation in two variables. Again, it is very important topic. Sorry, there was delay in some of the videos. I got sick a bit. तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 3, चैप्टर क्लास 10 का। तो ये हमारी क्लास 10 की सीरीज चल रही है। एज आई टोल्ड यू कि हम बहुत जल्दी खत्म करेंगे। सो विल बी गिविंग प्रायोरिटी टू बोर्ड्स एज इट इज कमिंग नियर बाय। सो विल बी कमिंग विद क्लास 12 वीडियोस soon as well. So let us start with this beautiful chapter chapter number 3 of class 10, that is pair of linear equation two variables. तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे, राइट। आई होप आपने वो रिवाइज कर लिए होंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अगेन बहुत ही छोटा चैप्टर है, हम जल्दी से खत्म करेंगे विद योर बोर्ड्स पर्सपेक्टिव एंड देन वी कैन फिनिश दिस वेरी इजीली। तो नाम से यहाँ पे पता चल रहा है बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका मतलब समझते पहले। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा? लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होते हैं जब क्वाड्रेटिक लास्ट क्लास में आपको मैंने पढ़ाया था, तो क्वाड्रेटिक की जो डिग्री होती है कितनी होती है बेटा? 2, राइट। ऐसे वाले इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। वी कॉल देम एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इजंट इट? अब ऐसे वाले जो ये हमारे क्वाड्रेटिक होता था, जो हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 जब मैं आपको पढ़ा रहा था। अभी देखो ये हमको पढ़ना है बेटा लीनियर इक्वेशन। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या होता है, और यहाँ पर दो वेरिएबल में होना चाहिए, ठीक है। तो दो वेरिएबल मतलब हम x और y ले सकते हैं, और दोनों की ही पावर कितनी चाहिए बेटा? 1 होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही लीनियर चाहिए मुझे, राइट। तो x और y दोनों की वेरिएबल कितनी होनी चाहिए? पावर 1 होनी चाहिए, और दो वेरिएबल चाहिए मुझे। तो दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो पावर है 1 है, इसे इसको लीनियर बोल रहे हैं। टू वेरिएबल किस लिए बोल रहे हैं बेटा? क्योंकि यहाँ पर x और y दो वेरिएबल है, ठीक है। आई होप आपको इस चैप्टर का मतलब समझ में आया होगा। लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल का। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके साथ लीनियर इक्वेशन इसके क्वेश्चंस का साथ में करते रहेंगे एक्सरसाइज के। सो लेट मी जस्ट ओपन इट। ओके, सो let me open this. Yeah, so we gonna just do this linear equation two variable along with exercise. तो हम पहले क्या करेंगे, कुछ टॉपिक्स भी करते चलेंगे, ठीक है। मैं आपको पहले उसका बेसिक्स भी पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर गो थ्रू एनसीईआरटी के, ठीक है। क्योंकि बोर्ड्स में अल्टीमेटली बेटा ऐसे ही टाइप के सवाल आते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन होते हैं, ठीक है। और कुछ हम आर डी शर्मा के भी कवर करेंगे, एज आई टोल्ड यू। तो मैं आर डी शर्मा के भी वीडियोस बहुत जल्दी लाऊंगा, जिससे हम थोड़े एडवांस लेवल की प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आपको मैंने बता दिया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। यहाँ पर हम इसको कैसे आगे चल के सॉल्व करेंगे, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, या आपसे वो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पूछ सकता है, या लाइंस की वैरायटी पूछ सकता है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, लाइक दैट। सो लेट अस बिगिन विद दिस वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर देखो बेटा थोड़े कॉन्सेप्ट्स भी करते चलेंगे, साथ में हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी चलते चलेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एनसीईआरटी जो टॉपिक है बेटा, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या है, देखो आप बड़ी क्लासेस में भी पढ़ोगे, ठीक है। तो जहां पर भी ग्राफ इंटरसेक्ट होता है बेटा, दो ग्राफ इंटरसेक्ट होते हैं, वही उसका एक्चुअली सॉल्यूशन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, अगर मैं दो लाइन ले रहा हूँ, and let's suppose I'm taking these two lines, तो ये जो लाइंस जिस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट हो रहे हैं, है ना, यहाँ पर कुछ x की वैल्यू होगी जहां पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है, और कुछ y की वैल्यू होगी, राइट। और ये कोऑर्डिनेट को आप क्या बोलते हो? x, y बोलते हो। यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिखा तो आपको आता है, राइट। पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, फिर y कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। तो देखो ये हमारा x एक्सिस हो गया, ओके, दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज आवर y एक्सिस। ओके, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। तो पहले x कोऑर्डिनेट लिखना है। लेट्स सपोज ये यहाँ पर जो कुछ लाइन की इक्वेशन होगी हमारे पास, इस लाइन की इक्वेशन कुछ होगी ax1 + by1 + c1 = 0। ये तो है लीनियर इक्वेशन, राइट। इस लाइन के भी कुछ इक्वेशन होगी a2x + b2y। अभी हम एग्जांपल्स करेंगे तब और से समझ में आएगा।
तो यहाँ पर मेन मुद्दा है बेटा, जहां पर भी लाइन इंटरसेक्ट होती है, जहां पर भी दो लाइन इंटरसेक्ट होगी वही उसका सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन का मतलब क्या है कि जो भी एक्स वाई की वैल्यू आई है, आप अगर वापस दोनों इक्वेशन में पुट करोगे तो ये उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, इसके वैल्यूज जो है एक्स और वाई के उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो चलिए यहाँ पे ग्राफ कैसे, यहाँ पे देखो तो ग्राफिकल मेथड हमने डिस्कस करना है पहले, तो ग्राफ बनाना हम सीखेंगे अभी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको नोट डाउन करने हैं कि लाइंस में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है लाइन, है ना, या इंटरसेक्ट ना करे, इतनी सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास। या तो लाइन क्या करे बेटा, इंटरसेक्ट कर जाए किसी पॉइंट पर, राइट, या तो लाइन जो है, लाइन कैसी बने बेटा, पैरेलल लाइन भी बन सकती है। लाइंस कैसी बन सकती है, पैरेलल लाइन भी बन सकती है, ठीक है। तो लाइंस कैन बी पैरेलल, लाइंस कैन बी इंटरसेक्टिंग, और लाइन ओवरलैप भी कर सकती है, एक दूसरे के ऊपर क्या हो सकती है बेटा, कोइंसिडेंट हो सकती है। क्या हो सकती है, कोइंसिडेंट भी हो सकती है, मतलब एक के ऊपर एक चलेंगी। अभी आप सब हम एग्जांपल्स करेंगे वन बाय वन, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लाइन के तीन आपको केसेस दिए कि लाइन या तो इंटरसेक्टिंग हो सकती है, लाइंस या तो पैरेलल हो सकती है, राइट, या तो लाइन कैसे होता है बेटा, कोइंसिडेंट हो सकती है। तो कोइंसिडेंट का मतलब है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जब चली जाए उसको क्या बोलते हैं हम, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। इस लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कोइंसिडेंट लाइन। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर समझो आप, अगर लाइन, अभी मैंने बताया जितने बार वो इंटरसेक्ट करे उतने सोल्यूशन, तो अगर एक बार लाइन इंटरसेक्ट कर रही है बेटा तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक का मतलब वन सोल्यूशन होगा, राइट। अगर लाइन पैरेलल है बेटा तो पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करती। अब देखो ये दोनों लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, या लाइक हियर, यहाँ पर आप ध्यान से देखो ये लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो इसके पास क्या होगा बेटा, नो सोल्यूशन। क्या होगा, नो सोल्यूशन लिखेंगे। और नो सोल्यूशन को हम एक और वर्ड से बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन बोलते हैं, ओके, दिस इज इनकंसिस्टेंट। और जिसके पास सोल्यूशन होता है उसको कंसिस्टेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, दो वर्ड आप ध्यान रखना, अगर हमारे पास एक भी सोल्यूशन है देन वी कॉल दैट पेयर ऑफ सोल्यूशन एज कंसिस्टेंट सोल्यूशन। अगर हमारे पास कोई भी पेयर ऑफ सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे पैरेलल के केस में, तो पैरेलल लाइन वाला जब भी केस होगा तो हम उसमें नो सोल्यूशन होगा। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन दी आपको, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब देखो पहला तरीका तो क्या है बेटा पता करने का, अगर हमको दो इक्वेशन दिया है, दोनों लाइन का ग्राफ बना लो, या तो पहला तरीका ये है, अगर ग्राफ पैरेलल आ रहे हैं, दोनों लाइंस पैरेलल है तो नो सोल्यूशन। लेकिन ये एक्चुअली लेंथी मेथड है, राइट, दिस इज अ क्वाइट लेंथी मेथड, ठीक है। तो एक मैं एग्जांपल करा दूंगा आपको ग्राफ कैसे बनाते हैं, उसके बाद हम ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं एक ये वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, इसका हम ग्राफ बना के देखते हैं और चेक करते हैं कि ग्राफिकली कैसे हम किसी चीज को ड्रॉ कर सकते हैं या ग्राफिकली कैसे सोल्यूशन निकालो। बट आपको ध्यान रखना है ग्राफ बनाना थोड़ा लेंथी मेथड होता है, इसीलिए हम इसका शॉर्टकट मेथड सीखेंगे आगे। बट पहले आप ग्राफ मेथड भी सीखो। तो हमारे पास लेट्स सपोज मैं ये वाला ही सॉल्व कर लेता हूं, ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो सोल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड, लेट्स डू सोल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो हमको अगर ग्राफ बनाने को आएगा बेटा तो सबसे इजी तरीका बताऊंगा मैं आपको ग्राफ बनाने का, बहुत इजीली आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, x माइनस 2y, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो पहले हमेशा लाइन बाय लाइन चलना बेटा, पहले इस लाइन की इक्वेशन बनाएंगे हम, इस लाइन का ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद दूसरी लाइन का। तो ग्राफ कैसे बनाया जाता है, बहुत इजीली वी कैन एक्चुअली मेक इट। आप क्या करो, कोई भी दो कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, कोई भी दो कोऑर्डिनेट। हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे एक टेबल बनाओ x और y, हमेशा क्या करो, x को 0 रखो, फिर y की वैल्यू निकालो, y को 0 रखो, फिर x की वैल्यूज निकालो। तो एक्चुअली ये जो x को अगर आप 0 रखोगे, x को अगर आप यहाँ पर 0 रख दो तो एक्चुअली y भी क्या आ जाएगा, 0। अगर हम x को 2 रख दे बेटा तो y कितना आएगा, सॉल्व करो, x को यहाँ पर 2 पुट करो, x को यहाँ पे 2 पुट करो और तो सॉल्व करो, 2 माइनस 2y इक्वल्स 0। तो यहाँ से जो y आ जाएगा बेटा, y कितना आ जाएगा, 1 के बराबर। आप इसको इधर भेजो और ये y आ जाएगा 1 के बराबर। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट आ गए, अब बहुत इजीली हम इसको ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। हम इसका भी कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, फिर साथ में मैं दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा। देखो 3x प्लस 4y माइनस 20, हमारे पास दूसरा इक्वेशन है, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0।
देखो आप इसका भी बहुत जल्दी टेबल बना लो, बस हमको दो ही कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, आप ध्यान रखो x और y हमारे पास यहाँ पर। तो पहले हम x को 0 पुट करते हैं, x को आप 0 पुट कर दो तो ये तो 0 बन जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये पूरा 0 हो गया, इसको उधर भेजो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 के बराबर। अब आप क्या पुट करो बेटा, y को 0 पुट कर दो, या आप क्या कर सकते हो, y को आप 2 पुट कर दो, तो थोड़ा तो y को 2 पुट करेंगे तो हमको कोऑर्डिनेट, वैसे तो 0 पुट कर सकते हो आप, मगर एक्चुअली डेसिमल में आ जाएगा, अगर आप y को 0 पुट करोगे तो x क्या आएगा 20/3। प्लॉट तो कर ही सकते हैं, बट लेट्स वी टेक एट इंटीजर वैल्यूज ही हम लेते हैं। तो y की वैल्यू अगर हमने 2 रख दी, ओके, y की वैल्यू अगर मैंने 2 रखी है, यहाँ पर 2 पुट करो तो 4 into 2 8 हो जाएगा, 8 minus 20 minus 12, तो x आ जाएगा बेटा 4 के बराबर। ठीक है, आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। कोऑर्डिनेट्स निकालने हमको, हमने सीखा होगा ये, x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू रखो, x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, अब देखो इसको हम प्लॉट करते हैं ग्राफ में, तो हमारे पास ये आ जाएगा कुछ 2 4 6 8 ऐसे करके, आप पीछे -2 -4 ऐसे करके चलता है, यहाँ पर 1, यहाँ भी 2 ले लो, 2 2 का ही है उसका 2 4 6 राइट, नीचे होगा -2 -4 -6 ऐसे करके चलेगा। अब देखो पहले लाइन को प्लॉट करो, सबसे पहले हम इसको प्लॉट करते हैं, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, पहले लाइन के, पहले हम लाइन 1 को प्लॉट करते हैं 0,0, तो 0,0 यहाँ पर होगा राइट, हमने इसको प्लॉट कर लिया। फिर क्या है 2,1 है, तो 2,1 का होगा, देखो 2 और यहाँ पर कहीं पर 1 होगा राइट, यहाँ पर कहीं पर 1 होगा, तो हम इसको स्ट्रेट लाइन से क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम क्या कर देते हैं बेटा, दोनों कोऑर्डिनेट्स को आप ज्वाइन कर दो स्ट्रेट लाइन से, तो ये हमने 2,1 इसको ज्वाइन, ये हमारा लाइन 1 बन गया। अब लाइन 2 बनाते हैं, देखो लाइन 2 क्या है हमारे पास, ये लाइन 2 हमारे पास ये है, तो 0,5 है 4,2 है, तो 0,5 का है, 0,5 जो होगा बेटा यहाँ कहीं होगा राइट, दिस इज 0,5, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है 4,2, तो 4,2 कहाँ पर होगा, 4,2 यहाँ कहीं होगा, अगर x को 4 रखेंगे तो 4,2 यहाँ आ गया, देखो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा 4,2, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट आ गए। देखो हम इसको क्या कर देंगे, इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देंगे, देखो तो ये यहाँ पर मीट कर रहा है, देखो ये कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, आई थिंक ये 4,2 पर ही मीट कर रही है दोनों लाइन, दैट मींस 4,2 क्या है इनका सोल्यूशन एक्चुअली में, अगर आप 4,2 पुट करोगे दोनों को सेटिस्फाई करेगा, देखो इसमें पुट करो 4,2, देखो x की जगह 4 रखो और y की जगह 2 रखो, तो LHS क्या बन जाएगा 0, LHS इक्वल्स टू RHS, क्या होगा सोल्यूशन हो गया उसका। सिमिलरली यहाँ पर रखो 4,2, देखो x को 4 रखो और y को 2 रखो, तो फिर से क्या बन जाएगा, देखो LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब देखो सोल्यूशन आ गया राइट। लेकिन आपने देखा ये बहुत लेंथी मेथड है ग्राफ ड्रॉ करके सोल्यूशन निकालना, तो ये लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस है राइट, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इनके पास एक सोल्यूशन होता है, आपको पता है, एक या यूनिक सोल्यूशन बोल सकते हो। और ये क्या है, ये क्या है, कंसिस्टेंट इक्वेशन है, क्या है बेटा, कंसिस्टेंट इक्वेशन है, ये दोनों क्या है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन राइट। तो अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है तो एक सोल्यूशन होगा, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, इसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट सोल्यूशन। लेकिन कभी भी हम ग्राफ बना के बार बार चेक नहीं करेंगे, डायरेक्टली वी हैव शॉर्टकट। तो देखो अब शॉर्टकट में चलते हैं, तो हमारे पास बेटा जो शॉर्टकट है वो होता है रेशो, क्या निकालना होता है हमको, रेशो निकालना होता है। अगर आप ध्यान से देखो हमको इनका रेशो निकालना है, A1 B1 C1 क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखो, जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है, ये हमारे पास पहली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, फिर एक हमारे पास दूसरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है A2x B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो मैं क्या करूंगा, रेशो निकालूंगा। A1 by A2 क्या है, x के कोफिशिएंट का रेशो, और B1 by B2 क्या है, y के कोफिशिएंट का रेशो, और C1 by C2 क्या बेटा, C1 by C2 है कांस्टेंट्स का रेशो। ठीक है, तो हमको ये रेशो निकालना है, ओके, वी हैव टू फाइंड दिस, सो दिस नॉट इक्वल टू, यहाँ पर हमको क्या करना है, इन सब का रेशो निकालना है और इनकी वैल्यूज लिखनी है। तो A1 by A2 की वैल्यू आएगी कुछ, ठीक है, B1 by B2 की वैल्यू कुछ आएगी, और C1 by C2 की वैल्यू कुछ आएगी। हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे बेटा, और तीन कंडीशन में कंपेयर हो गई। अगर हमारे पास देखो, सो इफ क्या बेटा, पहला केस नंबर 1, अगर जो तुम्हारा रेशो आया है A1 by B2 ये नॉट इक्वल टू आ जाए दोनों के, मतलब A1 by A2 का रेशो B1 by A2 के इक्वल नहीं है, दैट मींस व्हाट, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। क्या होता है बेटा इसका मतलब, लाइंस आर
इंटरसेक्टिंग लाइंस है, मतलब कौन सा केस हो जाएगा बेटा, जो हमने ये वाला किया है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग। आप अभी चेक भी कर लेना, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अभी हम चेक करते हैं लाइंस में। और दूसरी कंडीशन जो है, दूसरी कंडीशन क्या है बेटा हमारी, a1/a2 इक्वल्स टू आ जाए b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 आ जाए, ठीक है। मतलब दो चीज तो इक्वल है, इन दोनों का रेशियो इक्वल है, बट तीसरे के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब होता है लाइंस आर पैरेलल। क्या मतलब होता है बेटा, लाइंस आर पैरेलल लाइंस हो गई, ठीक है, लाइंस आर पैरेलल। और तीसरा जो केस है, लास्ट वाला केस बेटा, जब तीनों ही इक्वल हो जाए, तो इफ क्या है हमारे पास, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, जब तीनों ही इक्वल हो जाए आपस में, तो लाइंस क्या होती है बेटा, कोइंसिडेंट। क्या होती है, लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अच्छा सोचो, दो लाइन है जो एक के ऊपर एक जा रही है बेटा, कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि इनके पास क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हर एक x हर एक y के इक्वल इनमें, राइट। तो इनके पास होता है वन सॉल्यूशन, इसके पास नो सॉल्यूशन, इनके पास क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो हमको हमेशा रेशियो चेक करना है, ठीक है, ग्राफ नहीं बनाना। एक मैंने आपको बना के सिखा दिया है कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, बाई चांस आपके एग्जाम में आता है तब, वरना हमेशा क्या चेक करना है बेटा, रेशियो चेक करना है। तो अभी हम एग्जांपल्स करते हैं, इसमें क्वेश्चंस करते हैं। जैसे इसने बोला है चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर इज कंसिस्टेंट और नॉट, ये ग्राफिकली चेक करने को बोला है। तो आप ग्राफ तो बना सकते हो, यहाँ पे जो हमने ऐसे बनाया है, मैं इसको a1/a2 और इसके मेथड से आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको a1, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है बेटा। देखो इधर जो कॉन्स्टेंट्स है वो राइट हैंड साइड है, पहले इसको किस में लाना है, पहले इसको लेके आना है बेटा हमको। देखो ऐसे करना है इसको, तो x प्लस, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड रहना चाहिए, तो -6 इक्वल्स टू 0, इस 6 को इधर लेके आओ, 12 को भी ऐसे लेके इधर आ जाओ, 2x -3y -12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम a1/a2 b1/b2 ये सब कंपेयर करके निकालेंगे। तो यहाँ पे बताओ, इस इक्वेशन को मान लो बेटा a1x b1 ऐसे करके, तो अब कंपेयर करो, तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखो 1, b1 क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ y जो इस इक्वेशन में, और c1 क्या है हमारे पास, -6 है, ठीक है। कंपेयर कर लो आप, ये हमारे पास a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ऐसे तो है। और ये इक्वेशन को क्या मान लो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स 0, ठीक है। अब बताओ a2 की वैल्यू किसके बराबर बेटा, a2 की वैल्यू है 2 के बराबर, और हमारे पास जो b2 है, b2 की वैल्यू -3, ध्यान रखना 3 मत लिखना, -3, और जो हमारे पास c2 की वैल्यू बेटा -12, c2 की वैल्यू क्या है। अब रेशियो निकालो, देखो a1/a2 का रेशियो क्या आएगा, 1/2, b1/b2 का जो रेशियो है बेटा वो कितना आएगा, 3/-3, दैट मींस -1। तो अगर आप ध्यान से देखो तो a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 के, क्योंकि a1/a2 की वैल्यू क्या है, 1/2, और b1/b2 की वैल्यू आई है -1। दैट मींस व्हाट, कि ये कौन सा वाला केस हो गया, पहला वाला केस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ओनली वन सॉल्यूशन, और ये क्या है, कंसिस्टेंट है। क्या बेटा, कंसिस्टेंट, क्योंकि इसके पास सॉल्यूशन है, तो दीस पेयर्स आर। तो देखो हमने ये, आप ग्राफिकली चेक कर सकते हो, जैसे मैंने पिछला ग्राफ बनाया था, बट हमको अभी हमने कंडीशन से चेक करा है। तो अभी देखते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखो, देखो ये इंटरसेक्टिंग लाइन और कहीं पे यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, अगर आप ध्यान से देखो तो इस पॉइंट पे क्या करिए बेटा, इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। समझ में आ गया आपको। तो ऐसे करके आपको ये कंडीशंस का इस्तेमाल करना है। तो अभी चलो हम एक्सरसाइज में चलते हैं। आई होप आपको प्री रिक्विजिट नॉलेज पूरी मिल चुकी है। अब आप 3.1 सॉल्व करने में मेरे साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो 3.1 का देखो बेटा, सबसे पहले क्या करना है हमको, फॉर्म द लीनियर इक्वेशन, फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बेटा इसका लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है। तो लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमको कोई दो वेरिएबल चाहिए, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, तो हमको एटलीस्ट दो सॉल्यूशन तो चाहिए, दो क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए। तो हमेशा x और y वेरिएबल चूज करना है आपको। तो देखो हम क्या मान लेते हैं, देखो तो एक क्लास है, क्लास 10th है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz. If number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys who took part in the quiz. तो बहुत इजी है। तो लेट दी, हम क्या करेंगे बेटा, बॉयज और बॉयज, इसको गर्ल्स को एज्यूम कर लो। तो लेट करना पड़ेगा पहले, तो लेट कर लेते हैं हम। लेट द नंबर ऑफ बॉयज, लेट दी, ये 5.1 का पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। लेट दी, सॉरी 3.1 का पहला क्वेश्चन, लेट द नंबर ऑफ बॉयज
let the number of boys be x and number of girls be y। तो नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या लिया बेटा हमने y मान लिया, और नंबर ऑफ, तो टोटल कितने बच्चे देखो टोटल 10 है, इसका मतलब x प्लस वाई क्या होगा बताओ, x प्लस वाई जो हो जाएगा वो 10 के बराबर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। और जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है बेटा, नंबर ऑफ गर्ल्स y है, वो क्या है 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, ये तो बोल रहा है ठीक। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस x। अब यहाँ पर इसको एक तरफ ले आओ, सारे इक्वेशन को यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन में ले आते हैं इनको, तो हमारे पास ये आ जाएगा बेटा, ये y को उधर लेके चले जाओ, एक ही बात है y को उधर ले जाओ, तो x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स 0। ये हमारे पास क्या है इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ से हम 10 को एक तरफ ले आते हैं राइट, अपने समझ गए, अब 10 को इधर ले आओ इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है बेटा, और ये इक्वेशन क्या हो गया 2। अब ये दोनों जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हमको, ये कंसिस्टेंट है, आप देख के बताओ जल्दी से। तो a1 by a2 b1 और b2 निकालो, देखो a1 by a2 क्या होगा बेटा 1, और b1 by b2 -1 होगा, है ना, 1 नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ -1, तो रेशो क्या हो जाएगा -1, यहाँ 1 है तो रेशो 1 होगा। तो कभी भी ये हमारे पास क्या बेटा, ये इंटरसेक्टिंग होगा, क्या होगा इंटरसेक्टिंग होगा। तो अब हमको सोल्यूशन इसको ग्राफिकली निकालना है, कैसे निकालना है बेटा, ग्राफिकली हमको सोल्यूशन निकालना, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ग्राफिकली निकालना। तो क्या करना है आपको, देखो ग्राफ बनाना है इसमें। तो अभी आपको मैंने सिखाया, सबसे पहले क्या करेंगे हम, इनके पॉइंट्स लिखेंगे बेटा, इनके पॉइंट्स लिखेंगे, इसका टेबल बना लेंगे। देखो आप इसका टेबल बनाओ, तो हमारे पास ये आ जाएगा, देखो इसका टेबल बनाओ जल्दी से, x और y राइट, हमारे पास ये किसकी वैल्यू बेटा, x और y की वैल्यूज है। तो हमको कोई दो कोऑर्डिनेट चाहिए, अपने आप आ जाएगा आंसर। तो x को आप क्या कर लो बेटा, x को 0 पुट कर दो, x को 0 पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा 10, और एक बार y को 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 10। सबसे इजी होता है 0 0 पुट करो, एक बार x को 0 पुट करो तो y आ जाएगा 10, एक बार y को 0 पुट किया तो x आ जाएगा 10। सिमिलरली यहाँ पर भी आप जल्दी से वैसे ही कर सकते हो, x और y बना लो। अब देखो आप क्या करो, x को 0 पुट कर दो, x 0 हो गया तो y क्या हो जाएगा 4, और y 0 हो गया बेटा तो x क्या हो जाएगा -4। बस आपको इतना ही करना है, हमेशा जीरो वाले, हमेशा आप क्या करो जीरो वाले कोऑर्डिनेट्स को प्रेफर करो, क्योंकि इससे ग्राफ बनानी इजी, देखो मैं भी बना रहा हूँ, कितना इजी आपको लगेगा वो ग्राफ बनाना। तो लेट अस ड्रॉ दैट ग्राफ क्विकली। तो हम यहाँ पर बनाते हैं बेटा x और y एक्सिस, यहाँ पर बना लेता हूँ मैं x और y एक्सिस। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर सुटेबल गैप लेंगे x और y में। तो x में हम गैप लेते हैं बेटा 4 8 12 ऐसे लेते हैं, ठीक है। पीछे क्या होगा -4 -8 -12, ऊपर चल के y की तरफ भी उतना ही गैप लेते हैं 4 8 एंड देन 12। अब देखो आप कितना इजी हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं इसका, बहुत इजी। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बेटा 0,10 पहले वाले के, तो 0,10 कहां पर होगा, देखो 0,10 यहां पर होगा राइट, दिस इज 0,10। देखो इसलिए इतना इजी होता है क्योंकि ये डायरेक्टली हम स्पॉट कर सकते हैं जीरो वाले कोऑर्डिनेट्स। और इसका 10,0 तो 10,0 का यहां पर होगा राइट। तो हम बहुत इजीली यहां पर क्या कर सकते हैं बेटा, देखो वी कैन इजीली ड्रॉ द ग्राफ हियर। तो मैं यहां पे अपना स्केल ले लेता हूं, लेट मी ड्रॉ इट क्विकली। तो आप भी स्केल से ही बनाना एग्जाम में, ओके, क्योंकि मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बेटा, कभी भी फ्री हैंड मत बनाओ, बिकॉज मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है। हमको यहाँ सोल्यूशन भी निकालना है, तो इट इज नॉट रिकमेंडेड टू एक्चुअली डू बाय फ्री हैंड। हमने यहाँ पर ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये पहली लाइन होगी। अब दूसरे लाइन की प्लॉटिंग करो बेटा। तो दूसरी लाइन जो है हमारी, दूसरी लाइन क्या है जल्दी से बताओ। दूसरी लाइन 0,4, तो 0,4 कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये तो है 0,4, और दूसरा है -4,0, तो -4,0 ये है। अगेन टेक योर स्केल एंड जस्ट ड्रॉ द ग्राफ। सो लेट अस ड्रॉ इट। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा,
तो ये यहाँ कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना, ये यहाँ कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो हम चेक कर सकते हैं इसमें, आई थिंक ये 6 पर होगा, ठीक है। थोड़ा सा मेरा ये जो स्केलिंग है वो गड़बड़ हो गई है। ये देखो बेटा, हमने ग्राफ जो बनाया था, है ना, तो इसमें आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा स्केलिंग का ध्यान रखना। यहाँ पे स्केलिंग नहीं है, ग्राफ पेपर में एक्चुअली वो स्केल के साथ बनाना। तो ये जो इंटरसेक्ट करेगा बेटा, वो x इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 3 है, और y क्या है बेटा, यहाँ पर देख सकते हो आप 7, ठीक है। तो 3,7 पे वो क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। जो भी आपका सोल्यूशन आया उसको वापस पुट करके देखो यहाँ पे कि मेरा सही आया कि नहीं। तो देखो यहाँ पर, तो हमारे पास x की जो वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या है बेटा 7, और x क्या माना था हमने, x माना था आपने नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज क्या आ जाएंगे बेटा 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या आ जाएगा 7 के बराबर आ जाएगा। आप पुट करके देखो यहाँ पे, देखो x की जगह 3 रखो और y की जगह 7 रखो। 7 + 3 10, 10 - 10 0, LHS 0 और RHS भी क्या हो गया 0 हो गया। सिमिलरली फिर यहाँ पे रखो आप x = 3 और y = क्या रखो 7, 3 + 4 7, 7 - 7 0 हो गया। तो ये हमारा सोल्यूशन सही है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको यहाँ पर क्या करना है बेटा, ग्राफ से सोल्यूशन को निकालना है, ठीक है। ग्राफिकली क्या करना है आपको, सोल्यूशन यहाँ पर निकालना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, यहाँ पर देखो 5 pencil and 7 pen together cost 50 rupees, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen, ठीक है। मैं इसका इक्वेशन बना दे रहा हूँ, आप खुद से ग्राफ बनाओ और ग्राफ पेपर पे, और इसका सॉल्यूशन खुद से निकालो, ठीक है। तो जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा, 5 pencil 7 pens together, तो हमेशा क्या करो, कॉस्टिंग आप 1 पेन और 1 पेंसिल के अज्यूम कर लो। सो लेट द कॉस्ट ऑफ, क्या मानना बेटा, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pen be x rupees, okay, and let the cost of one pencil be rupees y। तो हमने क्या मान लिया यहाँ पर, इसके पेन की कॉस्ट को 1 पेन कॉस्ट को x और पेंसिल की कॉस्ट को y मान लिया है। तो 5 pencil and 7 pens together, so 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा बेटा, एक पेंसिल का कॉस्ट y है, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा A2 पे लिख दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 5 पेंसिल तो 5y हो जाएगा, और 7 पेन मतलब 7x हो जाएगा। हमने पेन को x माना है। टुगेदर कॉस्ट मतलब दोनों का ऐड कर दो और किसके बराबर कर दो, 50 के बराबर। तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगा बेटा, ठीक है। और जो दूसरा इक्वेशन है, कह रहा 7 pencils and 5 pen, 7 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 7y प्लस 5 pens टुगेदर कॉस्ट, टुगेदर जो इनकी कॉस्ट है बेटा 46 रुपीज, तो यहाँ पे लिखो 46। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास के दो इक्वेशन बन गई है। अगेन आप देख सकते हो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, तो एक सोल्यूशन आएगा। जो जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, ये आप ग्राफ ड्रॉ करना, जहां पर भी वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो x वाला जो कोऑर्डिनेट आएगा वो किसकी कॉस्ट दे देगा, x वाला कोऑर्डिनेट जो देगा पेन की कॉस्ट, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, राइट। और जो y वाला वैल्यू आएगा वो पेंसिल की कॉस्ट को एज्यूम करेगा, ठीक है। मतलब आपको जो वैल्यू वो आपको देगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप इस सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं जल्दी से, और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो 2 में जो है कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो। अब यहाँ पर ये थोड़ा इजी है, देखो रेशियो कंपेयर करना है और आपको मैंने कंडीशंस बताई थी, वही कंडीशन लगा इसको सॉल्व करना है और फिर बताना है कि पैरेलल है या फिर जो भी और कोइंसिडेंट है, ठीक है। तो हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो पहले क्वेश्चन में क्या है यहाँ पर देखो, 5x + 7 5x - 4y। पहला क्वेश्चन क्या है, 5x - 4y इक्वल्स टू +8 इक्वल्स टू 0। देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन में है ऑलरेडी, तो हमको कुछ नहीं करना है कुछ। तो 7x + 6y - 9 इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करो, a1/a2 निकालना है। देखो a1/a2, तो a1/a2 क्या होता है बेटा, a1 होता है कोफिशिएंट ऑफ x, a1/a2 तो क्या हो जाएगा 5/7। b1/b2 की वैल्यू बताओ। तो b1 की वैल्यू क्या बेटा -4 है, ये ध्यान रखना। और b2 की वैल्यू क्या है 6 के बराबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2/3। तो अगर आप ध्यान से देखो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू आ गया
b1 बाय b2 के, मतलब ये दोनों इक्वल ही नहीं है, राइट, ये दोनों अलग अलग है। 5/7 और ये वैल्यू -2/3 है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, इंटरसेक्टिंग, क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या है, यूनिक सोल्यूशन। क्या है बेटा, हमारे पास यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है। यूनिक का मतलब होता है कोई एक सोल्यूशन, वन सोल्यूशन, बट कंसिस्टेंट है, ठीक। कंसिस्टेंट का मतलब होता है इनके पास सोल्यूशन होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन भी वैसे ही देखो, चेक करते हैं इसको। तो सेकंड क्वेश्चन बहुत इजीली कैन चेक, 9x + 3y। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो क्या, 9x, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट 9x प्लस क्या चल रहा है, 9x + 3y + 12 = 0। और जो सेकंड इक्वेशन है 18x, सेकंड इक्वेशन क्या बेटा, 18x + 6y + 24 = 0। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई बेटा, ध्यान से देखो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से a1/a2, b1/a2, c1/c2 ऐसे करके कैलकुलेट करेंगे फिर से। तो आपको पता है a1 क्या होता है, a1 होता है कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में a1 क्या है बेटा, 9 है। और a2 क्या होता है, a2 होता है इक्वेशन नंबर 2 में x का कोफिशिएंट, तो 18 है। सिमिलरली आप b1 की वैल्यू बताओ, b1 की वैल्यू बेटा 3 और b2 की वैल्यू क्या है, 6 है। अगेन c1 की वैल्यू बताओ बेटा, c1 की वैल्यू है 12 और c2 की वैल्यू क्या है, 24। अब हम रेशियो चेक करेंगे बेटा, तो a1/a2 की वैल्यू कितनी आएगी, 9/18, इसका मतलब 1/2, 9/18। तो यहाँ से अब अगर आप a1/a2 की वैल्यू देखोगे तो 1/2 आ जाएगी। और यहाँ से जो b1/b2 की वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आएगी, 3/6। और इसको सॉल्व कर देंगे तो इस कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो b1/b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। और c1/c2 कितना आएगा यहाँ से, 12/24। अगेन आप देख सकते हो फिर से आज हमेशा सिंप्लीफाई करना है बेटा। वैसे देखोगे तो अलग अलग वैल्यू दिख रही है, बट आपको हमेशा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है, तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो तीनों की वैल्यू किसके आ गई है, इक्वल। तो ये कौन सी कंडीशन होती है बेटा, ये होती है कोइंसिडेंट लाइन। किसकी कंडीशन होती है, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ऊपर चल रहा है, ओवरलैप करके दोनों लाइन, उनको बोलते हैं हम कोइंसिडेंट लाइंस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा। रेशियो निकालना है एंड देन यू कैन चेक इट आउट। क्वेश्चन नंबर 3 जो इसका है वो हम एक बार करते हैं। तो 6x - 3y, 6x - 3y + 10 = 0। इसको आप भी कर सकते हो पैरेलली पॉज करके, जस्ट डू ट्राई आउट बाय योरसेल्फ। 2x - y + 9, 2x - y + 9 = 0। पैरेलली आप मेरे साथ सॉल्व करते रहो, ठीक है, पहले आप मेरे साथ सॉल्व करते रहो बेटा। तो आपको आइडिया हो गया इसको कैसे सॉल्व करना है। a1/a2 अगेन, a1 अब मैं सीधा कर दे रहा हूँ, देखो 6/2, 6/2 का मतलब है 3 के बराबर। यहाँ पर आप b1/b2 की वैल्यू लिखो, तो b1 की वैल्यू -3 है बेटा। 3 मत लिखना, हमेशा साइन के साथ लिखना होता है। और b2 की वैल्यू क्या है, -1 है, ठीक है। इसके पहले क्या है, इसके पहले कुछ नहीं तो 1 है, तो -1 है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो b1/b2 भी 3 के बराबर आ गया, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पर चेक करोगे c1/c2 की वैल्यू, तो लेट अस चेक जो हमारी c1/c2 की वैल्यू आई है वो कितनी आ रही है। तो c1/c2 कितनी आ रही है, तो वो आ रही बेटा 10/9। तो अब ध्यान से देखो a1/a2 b1/b2 तो इक्वल आ रहा है, बट नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा, c1/c2। तो b1/b2 इक्वल, ये कौन सी कंडीशन होती है बेटा, ये होती है पैरेलल लाइन की कंडीशन। किसकी होती है, पैरेलल लाइन की कंडीशन। इसका मतलब ये दोनों लाइन कैसी बेटा, पैरेलल लाइंस है, और पैरेलल लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। इसका मतलब क्या होगा, ये इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है ये दोनों। हम क्या बोल देंगे इसको, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। यहाँ पर भी वही चेक करना, देखो कंसिस्टेंसी बतानी है, आप ये खुद से भी कर सकते हो, यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ, राइट। ये वाले क्वेश्चन भी बहुत इजी है बेटा, ये वाले आप खुद से कर सकते हो, है ना। ये वाले क्वेश्चन जो है वो आप खुद से ट्राई कर सकते हो। अगेन सेम वे वैसे ही करना बेटा, फिर से a1/a2 b1/a2। अगर लाइन पैरेलल हो गई तभी हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अगर इफ एनी लाइंस आर दिस कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग, तो उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। जिनके पास कोई एक सॉल्यूशन भी हो उसको कंसिस्टेंट, जिनके पास कोई भी सॉल्यूशन हो मतलब पैरेलल वाली केस को इनकंसिस्टेंट बोल रहा है। तो एक दो मैं करा दे रहा हूं एग्जांपल्स इसके।
आप फिर बाकी खुद से भी ट्राई कर सकते हो, सेम टाइप के क्वेश्चन है। तो मैं कुछ दो क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ से थोड़ा सा। एक मैं फर्स्ट वाला ले लेता हूँ, लेट मी टेक दिस फर्स्ट क्वेश्चन क्विकली एंड द फिफ्थ क्वेश्चन, लेट अस चेक दिस। बाकी आप खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है बेटा 3x + 2y = 5, 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 7। अगेन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लेना आप। हम किसे बदलेंगे पहले बेटा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, 3x + 2y - 5 = 0, और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा 2x - 3y - 7 = 0। तो दोनों का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अब यहाँ से आप लिखो a1/a2 की वैल्यू, तो वो होगा 3/2, और b1/b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 2/-3। इसका मतलब होता है -3/2, क्योंकि ये नेगेटिव साइन को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो -3/2। तो देखो ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है बेटा, अलग अलग है। माइनस वाली वैल्यू प्लस के इक्वल नहीं होती है। इसका मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू आ रहा है b1/b2। तो ये किसकी कंडीशन होती है, ये होती है बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन की। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होते हैं, कंसिस्टेंट। क्या होते हैं बेटा, क्योंकि इनके पास एक सोल्यूशन होगा, तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में होगा कि कैसे चेक करना है बाकी कंडीशंस को। अब हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, लेट्स डू दिस फिफ्थ प्रॉब्लम क्विकली। तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाओगे इसको। तो 4/3x, तो यहाँ पर आप घबराना नहीं, फ्रैक्शन दिया हुआ है, सिंपल सा केस है। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं इसको कर दे रहा हूँ फिफ्थ वाला पार्ट। तो क्या है बेटा क्वेश्चन हमारे पास, 4/3x + 2y, और इस 8 को हम इस तरफ ले आएंगे क्योंकि हमको स्टैंडर्ड इक्वेशन चाहिए = 0। और जो दूसरी इक्वेशन है बेटा 2x + 3y - 12 = 0। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, या फिर क्या है, वो चेक कर लिया जाता है। चलो चेक कर लेते हैं हम। तो a1/a2 निकालेंगे सबसे पहले बेटा इसमें। ठीक है, तो a1 कितना है हमारे पास, 4/3, और a2 कितना है बेटा, 2 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। a2 की वैल्यू क्या थी, 2 के बराबर, और a1 की वैल्यू 4/3, तो हो जाएगा 4/6, 4/6, और 4/6 का मतलब क्या होता है बेटा, 2/3 होता है। गॉट इट। अब यहाँ से हम b1/b2 की वैल्यू निकालेंगे, तो b1/b2 कितना आ जाएगा, देखो 2/3। अगेन ये तो सिंपल दिख रहा है आपको, 2/3। अब हमको c1/c2 के पास भी चलना पड़ेगा बेटा। तो c1/c2 क्या है, -8/-12। अगेन आप इसको 4 से, तो 4 to 2/3, सारे के सारे इक्वल है बेटा यहाँ पे। ठीक है, सारे के सारे क्या हो गए, इक्वल। मतलब a1/a2 इक्वल टू हो गया b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब क्या होता है बताओ, ये हमारे पास क्या है बेटा, ये कंडीशन आ गई। तो आपको पता है ये किसकी कंडीशन होती है, कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये कोइंसिडेंट लाइन है, इसका मतलब क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा अगेन। तो इन दिस वे यू कैन चेक फॉर अदर एज वेल। ठीक है, कि ये सेम, आपको ध्यान रखना पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाना बेटा, हमेशा स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाओ फिर करो उसको, वरना मिस्टेक होने के चांसेस है। ठीक है, तो हमेशा स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाओ एंड देन। तो अब यहाँ पर सेम फोर्थ वाले में भी सेम क्वेश्चन है बेटा, कि आपको क्या चेक करना है, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट, फिर उसको ग्राफ बना के सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक मैं 2 करा दे रहा हूँ, बाकी देखो अब बाकी क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना। मैं कोई 2 करा दे रहा हूँ यहाँ पर। तो अगर पहले हमको चेक करना है कंसिस्टेंट है नहीं, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं पहले कंडीशन। देखो पहला क्वेश्चन करते हैं इसका, x प्लस y, ये फोर्थ पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है जो हम कर रहे हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और जो दूसरी इक्वेशन दी है बेटा, तो क्या दी है, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो पहले इसको स्टैंडर्ड में बदलेंगे, तो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और यहाँ बनेगा 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब आप a1/a2 निकालोगे बेटा, तो a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू है 2। आपको पता है ये a1 क्या होता है, पहले इक्वेशन के x का कोफिशिएंट है, और यहाँ से आप निकालोगे बेटा b1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू है 1 और b2 की वैल्यू है 2, फिर c1 की वैल्यू है -5 और c2 की वैल्यू -10। तो a1/a2 निकाल लो यहाँ से, देखो कितना इजी है, 1/2। सिमिलरली यहाँ से निकालोगे b1/b2, ये भी आ जाएगा 1/2,
और C1/C2 भी क्या आ जाएगा बेटा 1/2, क्योंकि -5/10 करोगे आप बेटा तो वो भी कितना बन जाएगा 1/2। इसका मतलब देखो सारे ही क्या है, सारे जो है बेटा इसके क्या होंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन, क्या होगा इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली में कंसिस्टेंट है, क्योंकि आपको पता है ये तीनों रेशियो कैसे है, इक्वल हो गए, A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है, और ये किसका होता है बेटा कंडीशन, कोइंसिडेंट लाइन, और कोइंसिडेंट लाइन के कितने होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कितने होते हैं बेटा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। कोई भी दो सॉल्यूशन आप लिख दो, कोई भी दो सॉल्यूशन, ठीक है, हम कोई भी क्या करेंगे, कोई भी दो सॉल्यूशन को यहाँ पर लिख देंगे, या तो इसका एक दूसरा तरीका होता है के फॉर्मेट में लिख दो, यार x की वैल्यू k है तो y की वैल्यू ये आ सकती है, तो वैसे भी करके कर सकते हो आप, और कोई भी दो सॉल्यूशन लिख दो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर कोई भी दो सॉल्यूशन लिख सकते हैं बेटा इसको, तो इसको कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन, तो क्योंकि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो ओवरलैपिंग होगा, तो x कोई भी एक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है दूसरे में सेटिस्फाई होगा। तो हम यहाँ पे पहले इक्वेशन को लिख लेता हूँ, x + y इक्वल्स टू क्या मेरे पास 5 के बराबर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा x की कुछ भी वैल्यू रखोगा, तो हम कोई भी दो सॉल्यूशन या तीन सॉल्यूशन लिख लेते हैं, वही क्या हो जाएगा इसका, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन एक्चुअली में। तो x और y आप क्या करो, x की वैल्यू क्या रखो बेटा हमारे पास, देखो x की वैल्यू रख लो 0, x 0 रखोगे तो y 5 आ जाएगा, y 0 रखोगे तो x 5 आ जाएगा। और इन जनरल जो इसका सॉल्यूशन होगा, अगर आप x को k रख दो, x को अगर हम k रख दे बेटा, जनरली इसका जनरल सॉल्यूशन लिखा जाता है, x को अगर आप k रखोगे तो y की वैल्यू किसके बराबर आएगी, देखो यहाँ से, तो यहाँ पे x को हम k रखते हैं, देखो k + y इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू जो आ जाएगी बेटा 5 - k, कितनी आ जाएगी 5 - k के बराबर आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पर हम रख देंगे इसको 5 - k, तो ये k की आप कुछ भी वैल्यू रखते जाओ, मतलब x k है तो ऐसे करके हमको y की इनफिनिट वैल्यूज मिलती जाएगी, जैसे जितने k होंगे उतने y होंगे। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। और अगर आपको कोई भी दो पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखना है, ये हमारे पास बेटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया दो, आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, आप x की जगह कुछ भी रखो, y में कुछ भी आएगी, आप कुछ भी निकाल दो, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। ये क्या बेटा इसका जनरल, क्योंकि इसका एक्चुअली इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो आप इसका ग्राफ तो बना लोगे, एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग होगा, तो एक का बना दो, उसके ऊपर क्या कर दो, उसको ओवरलैप कर दो, ठीक है, तो उसका ग्राफ बन जाएगा बेटा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं यहाँ पर। तो फिर से आई थिंक ये फिर से आ जाएगा, वो सेम ही आएगा, आप चेक कर लो। तो यहीं पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे चेक करता हूँ बेटा, A1/A2, A1/A2 क्या है 1/3 है, ठीक है, और B1/B2 कितना है बेटा, B1/B2 है -1/-3, अगेन ये भी क्या आ जाएगा 1/3, और जो C1/C2 है बेटा, C1/C2 कितना है -8/-16, क्योंकि बेटा जब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन जाएगा तो उधर -8 होगा और इधर -16, तो ये 1/2 हो गया। सो एक्चुअली पैरेलल लाइन है बेटा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान देखो यहाँ तो 1/3 आ रहा है, तो A1/A2 इक्वल टू क्या है, क्या कंडीशन आ गई बेटा हमारे पास यहाँ पर, A1/A2 इक्वल टू B1/B2, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू आया C1/C2। तो ये किसकी कंडीशन थी बेटा, पैरेलल लाइन की। तो पैरेलल लाइन क्या होता है, इनकंसिस्टेंट, तो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन भी सेकंड वाले में कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उसका ग्राफ नहीं बनाना आपको, ठीक है। अब इसका देख लो आप, इसका भी चेक कर सकते हो आप वैसे, और ग्राफ बना लेना जैसे मैंने आपको पहले जस्ट सिखाया था स्टार्टिंग में ना, सेम वैसे ही करना है इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 5 में वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। ये सेम क्वेश्चंस है बेटा, आप सेम एक ही तरीके का क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो अपने तरीके से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सारे वर्ड प्रॉब्लम हम अच्छे सॉल्व करेंगे, क्योंकि अमूमन जो है बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम्स में ही दिक्कत जाती है, वैसे तो वो सॉल्व कर लेते हैं। तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width is 36 meter. Half the perimeter of a rectangular garden is 36 meter. Find the dimensions of the, तो आपको हमेशा
यहाँ पर दो डायमेंशन होते हैं रेक्टेंगल के, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसका जैसे रेक्टेंगल हमारे पास, तो इसका डायमेंशन मान लेंगे, लेंथ को मान लो बेटा x और ब्रेड्थ को क्या मान लो आप, y मान लो। हमेशा ऐसे तो करते हैं हम, पहले भी यही करते आए थे, जब आपने क्वाड्रेटिक के लेक्चर देखे होंगे वहां भी हम क्या करते थे, एक को x दूसरे को y। अब वो कह रहा है बेटा कि इसका पेरीमीटर का हाफ किसके इक्वल है, पेरीमीटर का जो हाफ है वो किसके इक्वल है, 36 मीटर के बराबर है। तो 36 मीटर के बराबर है। तो पेरीमीटर क्या होता है किसी भी रेक्टेंगल का, पेरीमीटर होता है बेटा ट्वाइस l प्लस b। आपको पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है बेटा, लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज, इन सारे बाउंड्रीज का सम कर दो वही पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर का हाफ कह रहा है, दिया है हमको, तो दोनों तरफ हाफ कर दो, तो पेरीमीटर का हाफ इज इक्वल्स टू, ये हाफ से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा l बाई बी। और पेरीमीटर के हाफ की वैल्यू किसके बराबर दी बेटा, 36, तो 36, और लेंथ को हमने x माना है और ब्रेड्थ को y माना है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा बेटा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। सॉरी, फिर इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं यहाँ पर, देखो तो दूसरे कंडीशन क्या कह रहा है बेटा, दूसरा कंडीशन आप पढ़ो कि लेंथ जो है 4 मोर देन इट्स विड्थ है। तो लेंथ क्या दे रखा हमको, वो कह रहा है बेटा कि लेंथ जो है, राइट, जो लेंथ है वो है 4 मोर देन द ब्रेड्थ, 4 मोर देन द ब्रेड्थ। तो लेंथ को आपने x माना है और ब्रेड्थ को आपने y माना है, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। क्या हो जाएगा बेटा, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, क्या करना है बेटा, हमको गार्डन के डायमेंशन निकालनी है। तो फिर से आपको यहाँ पर ग्राफ ही बनाना पड़ेगा। एक्चुअली में हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें हम मेथड सीखेंगे। कौन कौन से मेथड सीखेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। वहां से आप इसको 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन से बहुत इजीली सॉल्व हो जाता, x की जो वैल्यू आई है 4 प्लस वाई, उसको इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते, लेकिन क्योंकि अभी आपने सीखा नहीं तो आपको ग्राफिकली करना पड़ेगा। तो हम क्या बनाते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। देखो तो इसको पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन बदलेंगे, x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से 4 के बराबर, ठीक है। और हमारा जो ये वाला इक्वेशन बेटा x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 के बराबर, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट वाले जो हम पढ़ेंगे पेयर और ये वाले में, सॉल्यूशन निकालने वाले मेथड में, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो आप इसको बहुत इजीली देखो, मैं पहले हम इसको इससे सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा। तो हम क्या करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो x हमको मिलना चाहिए, देखो x हमको मिलेगा 20 के बराबर, और जो y मिलेगा बेटा, y मिलेगा 16 मीटर। तो ये हमको सॉल्यूशन आएगा। एक्चुअली ग्राफिकली अगर हम इसको ड्रॉ करें तो अब हम इसको ग्राफ बनाएंगे बेटा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर देखो इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। तो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ क्विकली। तो अब यहाँ से पहले हम इसका क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन है उसका क्या करेंगे बेटा, हम इसका पहले बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स का मतलब इसकी वैल्यूज को निकालेंगे। तो इसका बॉक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये x और y, x की कुछ वैल्यूज रखो, x को 0 रख दो जो हम करते हैं, तो y कितना आ जाएगा -4, और y को 0 रखो बेटा तो x आ जाएगा 4 के बराबर। ये बॉक्स बन गया खत्म। x प्लस वाई इक्वल्स टू 36, इसका भी बॉक्स बना लो। इसके नंबर 2 ही को हमेशा 2 चाहिए, 2 सॉल्यूशन चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए ग्राफ को बनाने के लिए। जहां पर वो इंटरसेक्ट करेगा वहां पर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या रखो, x को देखो, x को कुछ रखते हैं, x को 0 रखेंगे तो 36 आ जाएगा, y को 0 रखेंगे तो सॉरी y को 0 रखोगे तो x 36 आ जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लॉट करेंगे बेटा। तो हम ग्राफ बनाएंगे, बहुत आसानी से ग्राफ यू कैन ड्रॉ। और यहाँ पर देखो बहुत ही वाइजली आपको क्या चूज करना है, ये आपका जो डिस्टेंसिंग है बेटा, मतलब ये जो आप यूनिट्स लोगे वो बहुत इजीली, बहुत ही वाइजली चूज करना है। 1 1 का गैप मत ले लेना, 1 1 का गैप लेंगे 36 कैसे आएगा, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग चलाना है कि 6 6 का ले लो, 6 12 ऐसे करके, या आप 10 का गैप ले लो, सबसे बढ़िया है 10 20। और स्केलिंग आपको ढंग से रखनी है, स्केलिंग आपको बहुत ही अच्छे से करनी है, ठीक है। आपको ग्राफ पेपर होगा तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे उसको ग्राफ पेपर में, और वो हार्डली एक क्वेश्चन ही देंगे बेटा, एक बार आप ग्राफ बनाना है। तब यहाँ पर देखो y एक्सिस में हम गैप ले लेते हैं, y एक्सिस में भी सेम गैप ले लेते हैं 10 20। थोड़ा मैं ऊपर से ले लेता हूँ उसको,
तो यहाँ से ले लो 10, 20, 30 और यहाँ से क्या ले लो 40। चलो ग्राफ बनाते, -10 पीछे ले लो, -20, -30 एंड सो ऑन, -10, -20 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप इसको ग्राफ देखो को प्लॉट करते हैं। तो पहले वाले का क्या है 0,-4, तो 0,-4 कहाँ पर आएगा? देखो 0,-4 है वो कहीं यहाँ पर होगा बेटा, 0,-4 जो है ना, इस पॉइंट पे कहीं पर आएगा वो 0,-4। अब देखो दूसरा है 4,0, तो 4,0 भी यहाँ कहीं आ जाएगा, राइट। और यहाँ से जो है बटा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हम क्या ड्रॉ कर देंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखो इसका भी बनाओ 36,0, 36,0 कहाँ होगा बेटा, यहाँ कहीं होगा 36,0 और नेक्स्ट जो है 0,36, तो 0,36 का यहाँ पर होगा बेटा, राइट, यहाँ कहीं होगा। अब मेरे को स्केल लाने दो बिकॉज ग्राफ जो है वो थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। सो लेट अस टेक दैट। यहाँ पे बेटा देखो मेरा जो ग्राफ है वो स्केलिंग में थोड़ा गड़बड़ है। आपको जब ग्राफ पेपर मिलेगा तो वहां पे आप प्रॉपर्ली ड्रॉ करोगे, बट हम अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 20, देखो अप्रोक्सीमेटली वो कहाँ पर मीट कर रहा है 20 पे, दिख रहा है आपको। और y की वैल्यू 16 है, अगर आप ध्यान देखो तो y की वैल्यू 16 है, तो ये 20,16, राइट। आई होप समझ में आया होगा कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इक्वेशन फॉर्म करना है, इक्वेशन फॉर्म, अच्छा एग्जाम में अगर बोला है तभी ग्राफ बनाना है कि सॉल्व बाय ग्राफिकली। अगर वो कुछ भी नहीं बोला है तो बेटा हम आगे पढ़ेंगे सोल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, वैसे करना है, ठीक है, ऐसे नहीं करना। ये बहुत लंबा मेथड होता है, राइट, और इसमें एरर होने के चांस ज्यादा है। तो जो भी आपका सोल्यूशन आता है बेटा उसको हमेशा से पुट करो, हमेशा सिखाया आपको 20,16 आ रहा है तो x की वैल्यू 20 आ रही है, x 20 मतलब क्या होता है बेटा, लेंथ हो गया ये हमारा, क्योंकि x को हमने क्या माना है, लेंथ माना है, तो लेंथ 20 और ब्रेड्थ क्या होता है बेटा y, तो y कितना आ रहा है 16 मीटर, तो लेंथ आ गया 20 मीटर और 16। यहाँ पे रख के चेक करो हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो यहाँ पे रखो, देखो x की जगह क्या रखेंगे 20 और ब्रेड्थ की जगह रखेंगे 16, 20 + 16 36, देखो RHS 36, LHS भी क्या है 36। यहाँ पर भी आप चेक कर रखते हो इस वाली इक्वेशन में, तो x की वैल्यू 20, 20 - 16 4, हाँ तो सही आ रहा है ना। ऐसे आपको चेक करके देखना है हमेशा कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन नंबर हमको 6 करना है। गिवन द लीनियर इक्वेशन, राइट अनदर इन 2 वेरिएबल्स such that geometrical representation of pair of is intersecting parallel coincident। तो आपको क्या करना है बेटा इसमें, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, दूसरे लाइन इक्वेशन आपको खुद लिखनी है, सो दैट क्या हो जाए वो इंटरसेक्टिंग बन जाए। तो पहले हम पहला केस कर ले। तो पहली लाइन की इक्वेशन क्या दी है, तो ध्यान से देखो, पहली लाइन इक्वेशन में 2x + 3y, ये क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, 6 पे पहुंच चुके हैं। 2x + 3y - 8 = 0, ये लाइन L1 है। ऐसे ही दूसरी लाइन हमको खुद से लिखनी है, सो दैट हमारा इक्वेशन जो है, जो भी इक्वेशन आप लिख रहे हो वो इंटरसेक्टिंग बन जाए। तो इंटरसेक्टिंग कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। इंटरसेक्टिंग कंडीशन क्या होती है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, बस खत्म। तो a1 अगर आपने देखो यहाँ पे 4x लिख लिया, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे 4 ले रहा हूँ, तो a1/a2 क्या आ जाएगा 1/2। तो आपको यहाँ 6 नहीं लिखना है बेटा, अगर आपने यहाँ 6 लिख दिया तो a1/a2 क्या हो जाएगा, b1/b2 के बराबर हो जाएगा। तो 6 के अलावा कुछ भी नंबर लिख दो चलेगा। तो यहाँ पर हमने 4 लिया है, तो 6 के अलावा कुछ भी लिख दो 7y, बाकी तो सब आपकी मर्जी है। तो ये मैंने एक यहाँ पर क्या कर दिया है, एग्जाम्पल ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हो, आप यहाँ 10 रख दो, 10x रख दो, तो 2, फिर यहाँ पे अगर आपने 10 रख दिया तो 2/10 1/5 आ जाएगा। तो आपको 15 नहीं लिखना है यहाँ पे। अगर आपने यहाँ 15 लिख दिया और यहाँ 10 लिख दिया तो प्रॉब्लम क्या होगा, रेशो बराबर हो जाएगा। हमको रेशो बराबर नहीं करना है, ठीक है। पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है बेटा, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम क्या करा देते हैं, तो इसका जो सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट तो ये हो गया, सेकंड पार्ट में पहला इक्वेशन तो ये है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन में क्या करना है हमको, a1/2 b1/2 बराबर करना है। तो दोनों को बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप,
ठीक है, इन दोनों को, तो 4x हो जाएगा और 6y हो जाएगा। इसमें बस 2 मल्टीप्लाई मत करो, 2 के अलावा कुछ भी कर दो। तो जैसे मैंने 3 कर दिया 24। अब देखो आप चेक करो कंडीशन, तो a1/a2 कितना आएगा 1/2, b1/b2 कितना आएगा बेटा वो भी 1/2, और c1/c2 कितना आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो इसके अलावा आप कुछ भी कर सकते हो। कोइंसिडेंट लाइन में क्या करना है, किसी भी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जितने मर्जी आप चाहो। तो जैसे तीसरा सॉल्यूशन का देखते हैं, तो पहली इक्वेशन क्या है बेटा, 2x + 3y माइनस 2x + 3y -8 = 0। अब आप क्या करो, इस पूरे इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आपकी मर्जी, 4, 10, 100 जो भी, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8x 12y, और इसको 4 से करेंगे तो -32। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पेयर ऑफ लाइन आ जाएगा जो क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ये मुझे ठीक लग रहा है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं बेटा। तो आपको क्या करना है, इन लाइंस का ग्राफ बनाना है। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पर दो लाइन आपको दी है, x - y = +1 और 3x + 2y -12। डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड द x एक्सिस। तो x एक्सिस साथ क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर ये जो लाइंस आएंगी, ये जो लाइंस की इक्वेशन आएगी, वहां पर ट्रायंगल फॉर्म होगा, तो हमको उसको शेड आउट करना है। चलो तो इसको करते हैं, ये इजी क्वेश्चन है। तो हमारे पास जो दो इक्वेशन है, हमारे पास पहले इक्वेशन क्या है बेटा, x - y, ग्राफ बनाना आपको आता है, x - y + 1 = 0। और जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या है, हमारी दूसरी जो वैल्यू है बेटा वो है 3x + 2y -12 = 0। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास तो इक्वेशन दी है लाइंस। ठीक है, तो अगेन पहले हम डब्बा बनाएंगे। डब्बे का मतलब है कि पहले कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तभी हमको समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं कंडीशन। तो पहले का हम बॉक्स बना देते हैं, तो मैं नीचे बना दे रहा हूँ बॉक्स। तो पहले इक्वेशन में x, कोई भी आप x की वैल्यू रख दो, मतलब जनरली मैं क्या रखता हूँ, आप वही रखो, जीरोस पुट करो। तो x को 0 रखो तो y आ जाएगा 1, फिर y को 0 रखो तो x कितना आ जाएगा बेटा -1। सिंपल डब्बा बन गया। फिर सेकंड वाले का बनाओ सॉल्यूशन, तो 3x + 2y -12 = 0। फिर से बॉक्स बनाओ, फिर 0 द बॉक्स अगेन। ये हमारे पास x है और ये y है। x को 0 रखो, x को 0 पुट कर दिया, यहाँ पर 0 पुट किया तो ये 0 बन जाएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 6 क्या आ जाएगी, 6 के बराबर। फिर एक बार y को 0 रख दो बेटा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 के बराबर। बस अब बहुत इजीली यू कैन ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है, हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइंस। स्केलिंग आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। तो हम x एक्सिस में क्या स्केलिंग लेते हैं, 2 की स्केलिंग लेता हूँ मैं, 2, 4, ये 1 की भी ले सकते हो बट 2 की लेते हैं, तो 6, 8 ऐसे चल रहा है। नीचे -2, -4, -6, यहाँ नीचे -2, -4। दोनों तरफ y एक्सिस में भी स्केलिंग 2 की ले रखी है हमने, और इधर भी 2, 4, 6 दे रखे हैं। अब देखो बहुत इजीली यू कैन ड्रॉ द ग्राफ। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये वाली वैल्यूज को प्लॉट करो बेटा। लेट अस प्लॉट दीस वैल्यूज। तो 0,1 आएगा, x0 y1। तो पहले वाले में x0 y1 है, तो y1 यहाँ कहीं होगा बेटा, x0 y1। फिर यहाँ देखो -1, 0, तो -1 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, राइट। दिस इज -1, 0। तो आप बहुत इजीली यहाँ से स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो। तो लेट अस ड्रॉ दिस, दिस इज द करेक्ट ग्राफ, राइट। अब देखो अब सेकंड वाला ग्राफ बनाते हैं, 0,6। तो x0 y6 का बेटा यहाँ है, और दूसरा क्या है 4,0, ये बेटा 4,0। लेट अस ड्रॉ द ग्राफ क्विकली फॉर दिस। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। तो चलो जल्दी से ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन। ओके, ओ सॉरी, ये हमारे पास ग्राफ आ गया। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमको ये कोऑर्डिनेट्स निकालना है जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा,
यहाँ कहीं पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। तो आप यहाँ पर, और हमको ट्रायंगल को शेड आउट करना है, तो आप देखो एक्स एक्सिस के साथ ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला। तो इसी ट्रायंगल को शेड करना है बेटा आपको, ठीक है। इसी वाले ट्रायंगल को क्या करना था, शेड आउट करना है, ठीक है। और यहाँ से आप देख लेना, मेरी स्केलिंग थोड़ी सी वैसी हो रखी है, बट लेट अस फाइंड द वैल्यू। तो यहाँ से क्या कर सकते हो आप, 2 और ये हो जाएगा 5x और 2x की वैल्यू 2 आएगी, है ना। यहाँ से दिख रहा है x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2 के बराबर आ चुकी है, और y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे बेटा, 2,3। आप देखो ये 3 है और x की वैल्यू क्या बेटा यहाँ पर 2 के बराबर, तो 2,3 पे कर रहा है वो इंटरसेक्ट, और हमने क्या कर दिया यहाँ पर, शेड आउट भी रीजन को कर दिया। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो हमारा लास्ट प्रॉब्लम था। तो अब हम मूव करेंगे सेकंड एक्सरसाइज पे, जो कि है 3.2। उसमें हम सीखेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इतना बड़ा देखो, अगर हमको सोल्यूशन निकालना है तो बार बार हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट थोड़े बनाते रहेंगे ग्राफ बना के, इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना। बार बार इतना सारा काम करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो अभी हम सीखेंगे बेटा कि आप डायरेक्टली कैसे सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हो नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। तो आप इसको लिखो, उसके बाद हम एक्सरसाइज में मूव करते हैं।